राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम गीता के प्रथम अध्याय का हमने श्रवण किया था पहली वीडियो में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज दूसरा अध्याय आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको सुनने से मोक्ष और शांति दोनों की प्राप्ति होती है। घर में भी सुख शांति बनी रहती है। गीता के अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने से पितरों को भी शांति प्राप्त होती है। यदि हम अपने घर में गीता का पाठ करते हैं तो जो नेगेटिव जो वो होती हैं स्थितियाँ, वे सब खत्म हो जाती हैं। तो आज हम गीता का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने अपने दोनों सेनाओं के बीच जाकर अपने हथियार डाल दिए, तब श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? तो संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दत्तायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, लेकिन अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको हम मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शौक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है। पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का सोचते हैं और न जीवित का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी न थे, इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग शोक को प्राप्त नहीं होते। हे गुरु, हे श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा। इस अविनाश, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव ये भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न ही मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। शरीर के पाप नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण कर लेती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। वह न भीग सकती है न सूख सकती है। वह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है
और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। बदले में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होता है कोई नहीं जानता। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, और कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त हो जाओगे। तब ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और सब लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिसे ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए गए कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि पर स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग कर देता है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे आने वाली बातों से विरक्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उनके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप से ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित तो इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है, वह अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, जिनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न होती है, उनकी
भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। हे महाभाव, जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी जागता रहता है। जैसे जल से भरे हुए पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है, उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब भोग उसे विचलित नहीं करते, वे प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचार करता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म प्राप्त होता है। तो ये दूसरे अध्याय में बताया गया है कि हमें एक तो आत्मा के विषय में बताया गया है कि आत्मा न तो जलती है न इसे वो मारा जा सकता है, और दूसरे बताया गया कि हमें क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध से हमारा जो है विवेक शक्ति खत्म हो जाती है और विवेक शक्ति के स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिनकी बुद्धि का नाश होता है वह विनाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिए क्रोध भी नहीं हमें करना चाहिए। तो स्थिर बुद्धि वाला हमें होना चाहिए। दूसरे अध्याय का महात्म्य अब हम सुनेंगे, हम जानेंगे कि इस अध्याय को पढ़कर इसका क्या महत्व है। कल हम दूसरे अध्याय का महात्म्य के बारे में जानेंगे कि इसको सुनकर प्राणी को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो इसके विषय में भी एक छोटी सी कहानी है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपके साथ वो कल शेयर करूँगी। और यदि आपको मेरी ये गीता की वाणी अच्छी लगती है, आपको सही जानकारी आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। अभी मैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण।